हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नेहरू स्लाथिया, योर सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंडस्लाइड्स के बारे में, और ये है क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड से। स्टूडेंट्स, हमारे जो पिछले वीडियो लेक्चर्स रहे हैं इस टॉपिक के वो थे लैंड एज अ रिसोर्स, जिसमें हमने जाना यूजेस ऑफ लैंड के बारे में। उसके बाद हमने जाना कि जो सॉइल है, सॉइल के बारे में जाना, व्हाट इज़ सॉइल। आज का जो हमारा स्टूडेंट टॉपिक है वो है लैंडस्लाइड्स के बारे में। क्या होता है ये लैंडस्लाइड? चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक और जानते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टेड। Landslides, the mass movement of rock debris or earth down a slope is known as landslides. तो लैंडस्लाइड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, जैसे आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जैसे इस तरह के जो माउंटेन्स हैं या हिल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस वजह से क्या होता है कई बार कि जो ये जो पहाड़ होते हैं इनकी जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, नरम पड़ जाती है। अब जो पहाड़ है तो उस पर खाली मिट्टी तो नहीं होती, उसमें पत्थर भी होते हैं बड़े बड़े, और उस पर पेड़ भी होते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये जब क्या होता है, जब मिट्टी जो है वो नरम पड़ जाती है, तो मिट्टी ने जब अपनी अपनी जो क्या है, जो जब वो लूज हो जाती है, जब सॉइल ही लूज हो जाएगी तो वो क्या होगा, सख्त नहीं रहेगी, तो वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस मिट्टी के साथ क्या होता है, बहुत सारा जो मलबा होता है वो नीचे की तरफ आता है। तो मलबा क्या हुआ, मलबा हो गया डेब्रिस। अब रॉक है, आप ये नहीं समझना कि चट्टाने हैं, तो रॉक से यहाँ पे मतलब है कि जो बड़े बड़े जो पहाड़ों पे जो पत्थर होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी डेब्रिस के साथ, मलबे के साथ क्या होता है, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। क्यों आते हैं नीचे की तरफ? क्यों? क्योंकि जो सॉइल है वो लूज हो जाती है। और क्या होता है, वो जो माउंटेन है या हिल है वो एक स्लोप की इस तरह से है, ठीक है। यहाँ से साइड से वो स्लोप की शेप में आपको दिखेगा। तो जो भी चीज़ जो नीचे जो भी चीज़ यहाँ पर होगी वो अगर मिट्टी ही लूज होगी तो वो कहाँ गिरेगी, वो तो नीचे की तरफ ही गिरेगी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, सारे का सारा जो जितना भी जो मलबा होता है सारे का सारा ही नीचे की तरफ गिरता है। रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, पास में अगर कोई रिवर्स वगैरह हैं तो जो नदियाँ जो हैं, ये मलबा कई बार जो मलबा है वो उनमें भी चला जाता है। तो क्या है लैंडस्लाइड? द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस आर अर्थ डाउन स्लोप इज नोन एज लैंडस्लाइड्स एंड इट ऑफन टेक्स प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स। अब ये लैंडस्लाइड के बारे में हमने जाना कि पूरे का पूरा पहाड़ आ जाता है नीचे की तरफ, मतलब जो उसकी मिट्टी है वो पूरी की पूरी आ जाती है रोड पर ही। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ एक बारिश ही कारण नहीं है इसका। ये अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है। जैसे कहीं पर क्या होगा, कहीं पे अर्थक्वेक है, जैसे वो आया होगा, जलजला जो है, भूचाल आया होगा, फ्लड जो है, सैलाब आया है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो उसके वजह से भी सैलाब आ सकता है, जो बाढ़ जिसको हम कहते हैं। तो और साथ ही साथ वॉल्केनोस, अगर कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं आसपास के एरिया में वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है और वहाँ के जो पास वाला जो एरिया है, ठीक है, तो जो उसके नज़दीक वाला जो एरिया होगा वहाँ पर अगर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स क्या होगा, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स पक्का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, इससे क्या होती है, जो ज़मीन है वो हिल जाती है। जब ज़मीन हिलेगी तो क्या होगा, उस पर जितनी भी चीज़ें हैं वो भी हिलना शुरू हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे माउंटेन्स वगैरह है उसमें क्या होगा, क्रैक्स वगैरह आ जाएंगी, उसकी जो भी उसके ऊपर जो मिट्टी है, पत्थर है, पेड़ है, वो क्या होगा, वो अपने आप क्या होगा, उनकी पकड़ क्या होगी, पकड़ ढीली हो जाएगी, तो वो नीचे की तरफ आएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, लैंडस्लाइड्स। और किस किस की वजह से होता है, इन सब कारणों की वजह से होता है। फिर आगे क्या है, मीन वाइल अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन ऑल्सो कॉज अ लैंडस्लाइड। और सबसे बड़ा एक कारण क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर बारिश होती रही, ठीक है, मतलब लगातार दिन रात अगर थोड़े दिनों तक बारिश होती रहे, तो उससे भी क्या हो जाता है, जो सॉइल होती है स्टूडेंट्स माउंटेन्स की, वो लूज हो जाती है। और लूज होने की वजह से क्या होगा, वो डाउनवर्ड्स आएगी, नीचे की तरफ आएगी, और वो क्या करेगी,
वो जो सारे का सारा जो मलबा है वो कहाँ आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे नुकसान ये होता है कि देखो, जहाँ पर भी क्या होगा, पहाड़ी एरिया होगा, तो पहाड़ी एरियाज में आपने देखा अगर इस तरह से माउंटेन्स वगैरह हैं तो साथ ही में क्या है, रोड्स होते हैं, है ना। और रोड्स हैं तो अगर यहाँ से ये जो पहाड़ी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी पहाड़ी ही गिरकर जब रोड पर आ गई, ठीक है, जब ये रोड पर गिर गई है तो क्या होगा, ये जो इस साइड से जो लोग आ रहे हैं ये यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, जो पीछे से आ रहे हैं वो यहीं पे, ठीक है। तो क्या होगा, कई दिनों तक रोड बंद रहेगा। और इसका नुकसान किसको होता है, इसका नुकसान होता है मतलब लोगों को। कैसे होता है, देखो, ऑफिस वर्क के लिए लोगों को जाना है तो उनको इसी रोड से जाना है, ठीक है। अब रोड तो ब्लॉक है और इसको साफ करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, बारिश भी रुकनी चाहिए। और ये जो मलबा मलबा जो होता है, ये जो मिट्टी जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ खिसकती है, ये एकदम से नहीं स्टूडेंट्स बंद हो जाती, क्योंकि ये क्या है, ये धीरे 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 रुकना बंद होती है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगता है इसको रुकने में। और तब तक क्या होता है, तब तक जो जैसे बच्चे हैं उन्होंने स्कूल जाना है तो उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया, ठीक है। किसी ने ऑफिस वर्क के लिए जाना होता है, सबने जाना होता है ऑफिस के लिए, तो वो भी उनका भी रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। और सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है अगर किसी ने आसपास कोई घर वगैरह यहाँ पर बनाए होंगे साइड पे, तो क्या होता है, कई बार ये जो मलबा होता है ये उनके घरों तक भी पहुँच जाता है, घर भी उनके टूट जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। और क्या होता है, और होता है कि मतलब लोगों की जैसे कोई बीमार है अगर, ठीक है, पेशेंट है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, रोड तो आगे से क्या है, ब्लॉक हो चुका है। तो पेशेंट को कैसे लेके जाएंगे, वो भी एक मुश्किल आ गई। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, चाहे आप लाइफ को लेके देखो, चाहे आप प्रॉपर्टी को लेकर देखो, या फिर जो भी जैसे बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना है, तो ये सारा मुश्किल क्रिएट करता है। रास्ता ही जब बंद हो जाएगा तो मतलब कहाँ से वो स्कूल कहाँ से जाएंगे, या ऑफिस कहाँ से जाएंगे, या हॉस्पिटल में अगर किसको पहुँचाना है पेशेंट को तो वो कैसे पहुँचाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए मतलब कुछ मेथड्स जो हैं वो ढूंढे हैं, ठीक है। क्या तरीके ढूंढे हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है, या फिर इससे निपटने के लिए। तो वो देखते हैं हम, मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स की, इसको मतलब मिटिगेशन होता है इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए हम कह सकते हैं, लैंडस्लाइड को कम करने के लिए कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स काजेज लैंडस्लाइड्स। देखो, अब जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, मतलब साइंटिफिक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि काजेज़ क्या है इसके, लैंडस्लाइड क्यों होता है। तो वो हमने अभी पीछे जाना कि ज़्यादा टाइम तक अगर बारिश होगी, या फिर अर्थक्वेक हो सकता है, या वॉल्केनिक eruption हो सकता है, या फ्लड वगैरह की कंडीशन हो तो लैंडस्लाइड हो सकता है। तो फिर एंड हाउ टू मैनेज दैम, और ये भी जो और हम इसके साथ कैसे निपट सकते हैं, ये भी हम जान सकते हैं किसके थ्रू, साइंटिफिक मतलब तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मैनेज कैसे करना है वो भी हम इसी से सीख सकते हैं साइंटिफिक तरीके से। सम ऑफ द ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज गिवन फॉलोज। तो ये जो मिटिगेशन टेक्निक्स हैं, ये जो इसको ख़त्म करने की, लैंडस्लाइड को ख़त्म करने की जो टेक्निक्स हैं कौन कौन सी है जानते हैं उसके बारे में। हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। हज़ार्ड मैपिंग, अब हज़ार्ड मैपिंग क्या होती है, हज़ार्ड मैपिंग होती है स्टूडेंट्स एक ऐसी मैपिंग जिसमें कि वो वाले एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है जिन एरियाज़ में क्या किया जाता है, जिन एरियाज़ में ऐसा लगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है, अर्थक्वेक हो सकता है। और क्या है, वॉल्केनिक eruption की अगर हम बात करें तो, ठीक है, वॉल्केनिक eruption हो सकता है, दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ आ गई कि लंबे समय तक अगर क्या है बारिश होती रहती है, और साथ ही साथ क्या है वहाँ पर फ्लड आने का जो ख़तरा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, तो इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि ये जो हज़ार्ड मैपिंग है ये किसके लिए प्रिपेयर की जाती है, ये इसी के लिए प्रिपेयर की जाती है ताकि हमें ये पता चल सके कौन सी एरिया में कौन सा नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है, तो लोगों को पहले ही उसके बारे में अलर्ट किया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर लैंडस्लाइड की बात करी जाए तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। तो जो बिल्डिंग सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ से वो बनने से रोका जाए कि यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपकी प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है, आपकी जो लाइफ है उसको भी लॉस हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड फॉर स्लिपिंग। तो रिटेंशन वॉल जो होती है ये भी एक बहुत अच्छा ही आइडिया है। कैसे, देखो अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर साथ में रोड है, अब हिली एरिया में तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, रिटेंशन वॉल्स, ठीक है, ये समझ लो ये वॉल है। तो एक ऊंची दीवार क्या होगी, ये जो माउंटेन है और ये जो रोड है इसके बीच में ये दीवार जो है एक बड़ी सी ये खड़ी कर दी जाए, मजबूत दीवार। तो क्या होगा, जितना भी जो मलबा गिरेगा वो कौन सी साइड गिरेगा, वो गिरेगा रोड के दूसरी तरफ, ठीक है। तो जो ये जो होगा मतलब जो रोड होगा वो सेफ रहेगा, तो जो मलबा है वो रोड पर नहीं आएगा। तो जो रिटेंशन वॉल है वो रोड को एक तरफ से क्या करेगा, वो सेफ रखेगा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा एक मेथड है। फिर आता है इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। अब क्या होता है कि वेजिटेशन कवर, ठीक है, वेजिटेशन कवर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, जो पकड़ होगी ज़मीन की, जो मिट्टी होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगी, मजबूत रहेगी, वो बहेगी नहीं। तो इससे भी क्या होगा, लैंडस्लाइड जो है उसमें क्या मिलेगा हमें, उससे हमें रिलीफ मिल सकता है बहुत हद तक। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ लैंडस्लाइड along with रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोस। देखो कहीं पर क्या होता है कि कहीं पर पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ है तो जैसे यहाँ पर ये है माउंटेन्स हैं, ये रोड है, तो ये थोड़ा हाइट पे है, इनसे थोड़ा डाउनवर्ड्स क्या है, नदी बह रही है, रिवर है, ठीक है। तो ये जो जब भी क्या होगा, जब भी ये जो लैंडस्लाइड होगा तो इसका मलबा अगर यहाँ तक पहुँचा है तो वो नीचे कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद वो जाएगा इस रिवर में। फिर रिवर में क्या होगा, वो एक जगह जाकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ से क्या होता है, रिवर का जो फ्लो है वो यहीं पर क्या होगा, रुक जाएगा, और ये जो पानी है ये वापस पीछे की तरफ क्या होगा, टर्न होगा। और जितना यहाँ के जो आसपास का जो एरिया है, ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, अगर ये माउंटेन है तो ये भी क्या है, ये एक हिली एरिया की मैं बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पर भी क्या है, ये भी तो हाइट में एक क्या है, ज़मीन है। तो ये जो पानी है ये क्या होगा, कि यहाँ जो है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कमज़ोर करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। सॉइल जो है वो लूज़ होती जाएगी और क्या होता जाएगा, इससे सॉइल लूज़ होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर वाला जो माउंटेन का हिस्सा है यही इसी से लैंडस्लाइड होगा, नहीं, ये जो जिस पर रोड टिका हुआ है, रोड भी तो काफ़ी हाइट पर होगा ना रिवर से, तो ये जो रोड जिस पर टिका हुआ है वो जो रास्ता है स्टूडेंट्स, वो भी क्या हो सकता है, वो भी लैंडस्लाइड में क्या हो सकता है, वो भी बह सकता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें बचा सकती हैं किससे, मतलब अगर लैंडस्लाइड है उससे हमें बचा सकती हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि जो रिवर है उसमें तो कहीं ये जो मलबा है वहाँ पर जाकर ये एक जगह तो नहीं मतलब इकट्ठा हो गया, जो रिवर है उसका पानी तो वापस नहीं आ रहा, उसको भी हमें साफ़ करना चाहिए। ये भी लैंडस्लाइड का एक और बड़ा कारण हो सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लैंडस्लाइड के बारे में जाना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।